आज की एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि युद्ध विराम पर इस्लामाबाद में बैठक शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान और इजरायल का आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। पाकिस्तान और इजरायल के बीच इस झगड़े की वजह है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक नया सोशल मीडिया पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने इजरायल को इंसानियत के लिए बुरा और अभिशाप बताया और कहा कि इजराइल गाजा पट्टी और ईरान के बाद अब लेबनान में भी निर्दोष लोगों का नरसंहार कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कैंसर जैसा इजराइल बनाया, वो सारे लोग नरक में जाएंगे। इस पोस्ट में एक राष्ट्र के लिए अभिशाप, नरसंहार और कैंसर जैसे कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक देश के लिए इस बयान को देखकर यह फ़र्क करना मुश्किल है कि यह किसी पाकिस्तान के इतने सीनियर मंत्री का बयान है और या फिर बहुत ही कैजुअली दिया गया एक बयान है। ख्वाजा आसिफ ने जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, क्या वो किसी शांति दूत के शब्द आपको नज़र आते हैं? क्या किसी ऐसे देश के रक्षा मंत्री के शब्द नज़र आते हैं जो कि शांति की बात कर रहा है, जो कि इस समय युद्ध विराम में मध्यस्थता बना हो? जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद ही इजराइल के विनाश की खुलेआम बात कर रहा हो, तो क्या पाकिस्तान शांति की बातचीत का मध्यस्थ हो सकता है? पाकिस्तान दावा कर रहा है कि युद्ध विराम में उसने सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाया है, लेकिन नफरत फैलाने वाला देश क्या कभी शांति ला सकता है? अब इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका जवाब एक और सोशल पोस्ट से दिया और उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कड़ा ऐतराज़ जताया और इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को ख़त्म करने वाला जो बयान दिया है, यह बहुत अपमानजनक है और ऐसा बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पाकिस्तान खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थता बता रहा है। में पाकिस्तान को लगा कि कहीं इजराइल पाकिस्तान पर हमला ना कर दे, तो ख्वाजा आसिफ ने चुपचाप अपना यह पोस्ट डिलीट कर दिया। पाकिस्तान असल में ऐसा ही देश है, एक आतंकिस्तान देश है। कभी वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि लेबनान युद्ध में शामिल है, युद्ध विराम में शामिल है, लेबनान में भी अब युद्ध रुक जाएगा। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति उससे बिल्कुल इनकार कर देते हैं, इजराइल उससे इनकार कर देता है। यानी ये पूरी गलतफहमी फैलाई गई और इस पर चर्चा तक नहीं हुई। और पहले कहीं और से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट बनकर आया। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यह ड्राफ्ट पोस्ट है और उन्होंने उसी को कॉपी पेस्ट करके उसे दुनिया भर के सामने पोस्ट कर दिया, जिससे पता चल गया कि यह पोस्ट कहीं और से आया है। उसके बाद उसे एडिट करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में पूरी दुनिया को यह लिखकर बता दिया कि इस युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। बाद में यह पता चला कि लेबनान शामिल है ही नहीं और लेबनान पर अभी भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। उसे लेकर इतनी गलतफहमी पैदा हो गई और इससे पहले कि इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होती, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल के लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब ऐसे पाकिस्तान पर दुनिया कैसे भरोसा करे? इजराइल के लिए ख्वाजा आसिफ के शब्द बहुत ज़्यादा हैरान नहीं करते, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से बहुत ख़राब रहे हैं। पहला पॉइंट, पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान का पासपोर्ट भी इजराइल जाने की इजाज़त नहीं देता है। यानी इजराइल को एक देश के तौर पर, स्वतंत्र देश के तौर पर आज तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान कहता है कि जब तक फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। पाकिस्तान की पॉलिसी स्पष्ट है, वो फ़िलिस्तीन के साथ है और इजराइल के खिलाफ है। तीसरा पॉइंट है, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि
धर्म और विचारों के टकराव का भी एक बहुत बड़ा मामला है। हालांकि यूएई और सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देश धीरे-धीरे अब इजराइल के करीब जा रहे हैं, उसके निकट जा रहे हैं। इजराइल और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि राजनीति, धर्म, फिलिस्तीन और इतिहास का एक कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इजराइल और भारत के अच्छे और मजबूत नज़दीकी संबंध भी है। इजराइल भारत का दोस्त है और यह बात भी पाकिस्तान को बहुत चुभती है, क्योंकि भारत का जो दोस्त है, पाकिस्तान उसे अपना दुश्मन समझता है। दुश्मन ही समझ सकता है, बस कि पाकिस्तान की कुछ नहीं करना है। जैसे इस डरपोक नेता ने, ख्वाजा आसिफ ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया कि कहीं इजराइल हमला ना कर दे। ये कायर, ऐसे ही पाकिस्तान का अस्तित्व है।